दूसरी भक्ति है कीर्तनम। दूसरी भक्ति कीर्तनम। कीर्तन का अर्थ है कीर्तन करना। कीर्तन मतलब ध्रुव की तरह, नारद जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीरा की तरह कीर्तन कीर्तन करो। अब यहां तो मैंने देखा, हो सकता है थकान ज्यादा है, क्या है कैसा है आप लोगों को, आप तो ठीक से ताली भी नहीं बजाते, आप तो ठीक से बोलते भी नहीं। कहा जब कीर्तन हो तो कीर्तन में प्रहलाद बन जाओ, कीर्तन में ध्रुव बन जाओ, कीर्तन में नारद बन जाओ, कीर्तन में मीरा बन जाओ, कीर्तन में सबरी बन जाओ। कीर्तन ऐसा हो। आज लोगों को कीर्तन करने में, कीर्तन में ताली बजाने में शर्म आती, यहां वहां नाचने में शर्म नहीं लगती। शादी विवाह में तो बहुत नाचते हैं, चलो ठीक है, वो घर की एक परिवार की शादी है, जो भी है, लेकिन कीर्तन में नाचने में या ताली बजाने में कैसी शर्म। शर्मानी चाहिए, लेकिन बुरे कामों को करने में। आज मैंने देखा है जब लोग झगड़ते हैं, दो माताएं झगड़ा करती हैं, तो पूरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने। इतनी जोर जोर से लड़ती हैं, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। वो 4 बातें कहेंगी तो सामने वाली 8 कहेंगी, वो 8 कहेंगी तो वो 12 कहेंगी। लड़ने झगड़ने गाली गलौच करने में हमको शर्म नहीं आती, या और दूसरे काम करने में, बुरे काम करने में, किसी की निंदा करने में हमको शर्म नहीं आती। लेकिन जब भगवान के कीर्तन संकीर्तन भजन की बारी आती है, ताली बजाने की बारी आती, तो हम कहते हैं अरे हमको शर्म आ रही, हम कैसे कीर्तन कर दें, हम कैसे ताली बजाएं। तो कहा कीर्तनम, कीर्तन करें हम ध्रुव की तरह, नारद की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह। कीर्तन में शर्म ना हो, कीर्तन करें। कीर्तनम दूसरी भक्ति। मीराबाई के लिए तो कहा जाता है कि जब मीरा ब्याह करके आई ससुराल, तो भगवान कृष्ण की परम भक्त, बचपन से जिसने कृष्ण को पति माना है, वो दिन रात कृष्ण 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 गाती हैं। मीरा कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन मीरा के जो घर वाले हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते थे पता नहीं कहां से कुल को कलंकित करने वाली आई है। सास कहती थी कुल को कलंक लगाने वाली है, लोग कहते थे बावरी है, पागल है। उसके बाद भी मीरा ने किसी की ना सुनी, और मीरा बस दिन रात कीर्तन करती रहती, कि दिन रात कीर्तन करती रहती। एक बड़ा सुंदर पद आता है, मीरा के भाव आपने सुने होंगे। मीरा के भाव, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दूसरी भक्ति बताई गई कीर्तनम, कीर्तन करें ध्रुव की तरह, नारद जी की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ है 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे। इस भक्ति में नाम तो बहुत से आते हैं, लेकिन विशेष रूप से 2 लोगों के नाम आते हैं। पहला नाम तो आता है श्री हनुमान जी महाराज का। एक समय की बात है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे। संजीवनी बूटी लेके जब लौट रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी ने देखा तो हनुमान जी का वेश बानर का वेश है, जानते हैं नहीं ये कौन है। तो भरत जी ने सोचा कि शायद ये कोई राक्षस है जो अवध में कुछ उपद्रव करने के लिए आया है, और अनजाने में भरत जी ने एक बाण मार दिया।
बाण से घायल होकर के हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पृथ्वी पर गिरे तो मूर्छित थे, मूर्छित मतलब बेहोश। और उस बेहोशी की अवस्था में, बेहोशी की स्थिति में, बेहोशी की हालत में भी हनुमान जी महाराज के श्वास श्वास से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम निकल रहा है। स्मरण मतलब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में भजन करे, 24 घंटे भगवान को याद करे, सोते उठते खाते पीते आते जाते नहाते बैठते जागते रोते गाते हर समय। हनुमान जी बेहोश हैं। अब कोई सोच सकता है कि बेहोशी में भगवान का नाम लिया जा सकता है? बेहोश हैं पर श्वास तो चल रही है, और बेहोशी की हालत में जो श्वास चल रही है उस श्वास से जय श्री राम निकल रहा है। यह है स्मरण की शक्ति, स्मरण भक्ति। अर्जुन का नाम आया, एक बार की बात है, अर्जुन मूर्छित हो गए। जब अर्जुन मूर्छित स्थिति में थे तो भगवान कृष्ण ने देखा हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम और उतने ही रोम छिद्र हैं। तो कहा अर्जुन के, भगवान कृष्ण ने देखा है कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण हे यादव माधवेति। ये ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण मतलब 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे, उठते बैठते खाते पीते आते जाते नहाते जागते हर स्थिति में नाम निकले। तीसरी भक्ति स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों को धोकर के वो चरणोदक पान करना। तो कहा लोग तर्क वितर्क करते हैं उस चरणोदक से होता क्या है? कहा भगवान का चरणोदक पीने से एक बार अल्प मृत्यु और अकाल मृत्यु भी टल जाती है। इसलिए सुबह जब हम पूजन करें, भगवान जी को नहलाते हैं, जो जल निकलता है पूरा का पूरा मत पियो, बाकी तो हम किसी वृक्ष पे डाल दें, लेकिन थोड़ा सा जल पान कर लेना चाहिए। पाद सेवनम, उस चरणोदक का पान करने से अपमृत्यु अकाल मृत्यु भी टल जाती। पांचवी भक्ति है अर्चनम। अर्चन का अर्थ है अर्चन करना। अर्चन मतलब स्नान कराना, फिर पोंछना, वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, माला चढ़ाना, इत्र लगाना, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि इत्यादि षोडशोपचार से पूजन अर्चनम। पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति है वंदनम, वंदना करना। वंदना मतलब वंदना प्रणाम करना, वंदनम। दास्यम। सातवीं भक्ति है भगवान का सेवक बन जाना, दास, दास्यम। आठवीं भक्ति है सख्य। सख्य मतलब भगवान को अपना सखा, अपना माता पिता, अपना विद्या, अपना धन मानना। हम जैसा कि जब प्रतिदिन पूजन करते हैं तो कुछ कहते हो या नहीं, ये तो सबसे बनता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हैं या नहीं? त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव शर्वम मम देव देव। सख्य का मतलब है भगवान को सखा मान लो, विद्या मान लो, धन मान लो, प्रेमी मान लो, पति मान लो, पत्नी मान लो, गुरु मान लो, मित्र मान लो, यहां तक कि शत्रु तक मान सकते हैं, जो मानना है मानो। सख्य आठवीं भक्ति। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। और इस भक्ति में नाम आया है द्रौपदी का। नाम भी इस भक्ति में भी बहुत से नाम हैं जिन भक्तों ने भगवान को अंतःकरण से पुकारा, लेकिन मूल रूप से नाम देवी द्रौपदी का है कि भरी सभा में, पांडवों की भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है, तब द्रौपदी ने अंतःकरण से परमात्मा को पुकारा है। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वह अपना मुंह धो रही है।
उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आत्मनिवेदन, अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस तरह से भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 9 भक्ति का निरूपण किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी अपनी सुबोधिनी शैली में लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखी अपर दोषा, नवम सरल मोहि सब छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। रामचरितमानस में ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई।